हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, कितना होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, सारी बातें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ऑरेस्टेड डिस्कवरी से। ऑरेस्टेड डिस्कवरी, ऑरेस्टेड वो नाम है जिसने सबसे पहले इस इफेक्ट को देखा था, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखने वाले सबसे पहले जो फिजिसिस्ट थे उनका नाम है ऑरेस्टेड, जिसके सम्मान में उनको एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी मिली है, ऑरेस्टेड। तो ऑरेस्टेड ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उसमें देखा कि यदि उनके पास कोई वायर है, ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है, ये एक स्विच हो गया, ये कोई बैटरी है और ये आपका कोई वायर है, सपोज दैट इज PQ वायर। और उन्होंने कंपास को लिया। कंपास का मतलब होता है एक लाइट वेटेड मैग्नेटिक नीडल जो वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन को शो कर सकती है। तो कंपास सबसे अच्छा साधन होता है किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को देखने के लिए, क्योंकि कंपास का जो नीडल होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट का होता है, बहुत हल्का आप उसको कह सकते हैं। वो जरा से भी मैग्नेटिक फील्ड में आने पर एक डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उन्होंने कंपास को लिया। सपोज कंपास का पॉइंटर आपका फिलहाल सीधा है, इस वायर में आपका कोई करंट नहीं है बिकॉज स्विच आपका भी ऑफ है, V वोल्ट की बैटरी है। अब वो जैसे ही स्विच को उन्होंने ऑन किया तो क्या देखते हैं, इस वाले कंपास का पॉइंटर एक तरफ को बेंड कर गया, रोटेट कर गया, डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि इसने बताया कि अब इसके पास यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले नहीं था। उसकी वजह क्या हुई, इस तार में करंट का बहना उसका वजह हुआ। यानी कि यहां से उन्होंने एक आइडिया दिया, यदि किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, इस कंपास को इस वायर से दूर लेके गए तो क्या देखते हैं, इसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके बेस पर उन्होंने एक बात कही कि किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन वो फील्ड की स्ट्रेंथ वायर से दूर जाने पर लगातार धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरी बात क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, यहां से रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम किया, इट मींस करंट को बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने करंट को बढ़ाया तो क्या देखते हैं, वो डिफ्लेक्शन पहले के मुकाबले अब और ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था इस वायर में करंट बहने की वजह से, वो करंट बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मोर करंट, मोर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, लेस करंट, लेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। अब उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को रिवर्स कर दिया। अब करंट उनका फ्लो कर रहा था ऐसे ऐसे, तो क्या देखते हैं कि अब डिफ्लेक्शन इसका जस्ट रिवर्स आ रहा है, ठीक। तो यहां से उन्होंने छोटे छोटे 2-3 बातें बताई थी। वो बातें आपको समझ आ गई होंगी। क्या बातें हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, इसके और पास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। दूसरी बात, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस वायर में बहने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप करंट ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर करंट कम है तो फील्ड आपका कम स्ट्रांग होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तार में बहने वाली करंट की दिशा पर निर्भर करेगी। तीसरी बात, यदि आप इस वायर से दूर जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ये सारी जो बातें हैं वो ऑरेस्टेड ने हमको सबसे पहले बताई। लेकिन इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ये सारी बातें ऑरेस्टेड ने हमको नहीं बताई। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ बताता है हमको कि किसी भी तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी यदि उस तार में करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू और को पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा बायो-सैवर्ट लॉ। तो शुरू करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ।
शुरू करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ हमको किसी वायर की वजह से, यदि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पास किसी पॉइंट P पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पता लगाना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन बायो-सेवर्ट में कमी क्या है इस लॉ में कि बायो-सेवर्ट लॉ हमको केवल एक छोटे से पार्ट की वजह से, इस वायर के एक छोटे से पार्ट की वजह से ही बता पाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से पार्ट का नाम क्या होता है? करंट एलिमेंट। इस वायर में यदि करंट आपका आई जा रहा है तो आप इस वायर का एक डीएल लेंथ, डीएल कितना होगा 10⁻�0, इतनी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट है और इसमें करंट आपका जा रहा है आई, तो आई और डीएल का जो प्रोडक्ट होता है इस टर्म का नाम होता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो उस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन होती है। यदि इसमें करंट की दिशा ऊपर को जा रही है तो करंट एलिमेंट की दिशा भी आपकी ऊपर की तरफ ही होगी। यदि करंट नीचे को आ रही है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन नीचे को कही जाएगी। यानी आई और डीएल का जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है? करंट एलिमेंट। इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इनफिनिटली स्मॉल, 10⁻�0 कह सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हम क्या पता करेंगे? ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और पॉइंट P जो है वो इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज R। तो इस पूरे वायर की वजह से फील्ड अगर हम V होगा तो मान लेते हैं कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपका V भी होगा। तो बायो और सेवर्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तब जाकर ये बात निकाल के दिखाई हमको कि पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, dB का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, तो dB जो होगा वो इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज I इनटू dl। नाउ और यही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P dB ड्यू टू करंट एलिमेंट will be proportional to inversely proportional to square of point P से करंट एलिमेंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट का होगा। तीसरी बात, यही आपका फील्ड करंट एलिमेंट को इस तार के साथ पॉइंट के साथ जोड़ने वाली लाइन के बीच बनने वाले एंगल के साइन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। आप इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, आपको मिलेगा dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से आप इसको हटाओगे साइन को, तो आपको हमें पुट करना पड़ेगा एक कांस्टेंट दैट इज न्यूट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो आपने पुट किया है कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। इस म्यू का नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से आप इसका वैल्यू पता कर सकते हो, दैट इज बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट P। जो P पॉइंट है वो इस करंट एलिमेंट से थीटा डिग्री पर R डिस्प्लेसमेंट की दूरी पर आपको है। तो ये जो है आपका, ये केवल एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आपको मिला है। लेकिन हमें अगर पता करना है इस कंप्लीट वायर की वजह से, x y की वजह से, तो यदि यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड dB है और इस xy की वजह से फील्ड B माना जाए, B से शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। यदि मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का करूं इंटीग्रेशन तो मुझको मिलेगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा ओवर R स्क्वायर। इट इज योर B इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये बाहर आपका आ जाएगा IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड।
अब आपको किसी भी वायर का पता करना होगा मैग्नेटिक फील्ड या वायर की वजह से, या किसी का पता करना होगा, तो हम लगाएंगे बायो-सेवर्ट लॉ। तो फिलहाल हमने क्या देखा है कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ हमको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए यूज करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional to current element and inversely proportional to square of gap between current element and point, and directly proportional to magnetic field due to current element at point B will be directly proportional to angle of sine of this angle. Okay, तो ये हमको मिलता है dB, और हमको पता करना होगा पूरे वाली वजह से, तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है आपकी, टेस्ला। ठीक है, ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इन टेस्ला। इसकी गॉस भी होती है और एस भी होती है, बट टेस्ला इज ऐसा यूनिट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ।